जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे एक मित्र ने फोन किया था कि वज्र शब्द पे एक अलग से वीडियो बनाइए जिसमें रामपाल भी बोल रहा हो। ठीक है, तो हम एक वज्र शब्द पे वीडियो लाया हूँ जिस वज्र शब्द का जाना दिखा दिखा करके रामपाल गुमराह कर रहा है। वास्तव में श्लोक के अनुसार और वक्ता और प्रश्नकर्ता के अनुसार यदि वक्ता कहे कि वज्र यानी जाओ, तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर सकता है कि कहाँ जाऊं। तो इस श्लोक में प्रश्नकर्ता और वक्ता दोनों को लेकर जब चलेंगे तभी इस श्लोक का जो है सही अर्थ निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन रामपाल जो है गुमराह करता है। पहले इसकी वीडियो सुनिए, फिर जो है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पता में जाके अब पैसे पढ़ लिया हमने। इसमें ये कह रहा है कि मैं तू मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे जाके 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाली ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। यहाँ तो कहता है उसको दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है? उसकी भक्ति का उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है? तो दोस्तों अभी आपने सुना इसका, ये कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता 1865 में अपने को प्रणाम करने के लिए कह रहा है और 434 में तत्वदर्शी महात्मा को दंडवत प्रणाम करने के लिए कह रहा है। यानी इसके नज़र में प्रणाम और दंडवत प्रणाम अलग अलग है। ये कितना बड़ा ज्ञानी है। प्रणाम करो, नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम करो, पैर छुओ, ये सब एक ही चीज़ होता है। लेकिन यह धूर्त जो है यहाँ पे बोल रहा है कि अपने को तो नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए कह रहा है और तत्वदर्शी को जो है कि दंडवत प्रणाम करने के लिए कह रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि तत्वदर्शी को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहे तो फिर आगे क्या बोले, जिसको ये नहीं दिखाता है, केवल 434 दिखा करके बंद कर देता है। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 4 श्लोक 34। इसमें भगवान ने कहा कि उस तत्व ज्ञान को, किस तत्व ज्ञान को, जिसको मैं बता रहा हूं, जिसको हमने पीछे इधर बताया है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब दोस्तों ये तो बैठा है जेल में। अब जेल में इससे कौन प्रश्न पूछे जाए और इसकी या किसके प्रश्नों का उत्तर देगा? तो यहाँ पे भगवान ने ये कहा कि जो मैं पीछे श्लोक ज्ञान दिया हूं तुझे, इस ज्ञान में तेरी निष्ठा नहीं है, तू अभी भी अपने कर्तव्यों पे अधिक नहीं होना चाहता, लगना नहीं चाहता, तो तू जाके किसी तत्वदर्शी महात्मा से इस बारे में पूछ लेना कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है। आगे भगवान ने बताया कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, मई, यानी तू जो तत्वदर्शी महात्मा ज्ञान देगा, उस ज्ञान से तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा और तू निशेष भाव से सभी प्राणियों को अपने में देखेगा कि मेरे ही जैसा सभी प्राणी है, और अपने सहित मुझ परमात्मा में देखेगा, मैं ये आया, मैं सब। अब इस रामपाल के ज्ञान के अनुसार क्या रामपाल के चेले सारे संसार को अपने में देखते हैं? नहीं, ये अपने को जगत, अपने को भगत कहते हैं, दूसरे को जगत कहते हैं। ये लोग क्या जो है कि सारे संसार को भगवान श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञानदाता में देखते हैं? नहीं। तो ये रामपाल के ज्ञान के अनुसार नहीं है और रामपाल तत्वदर्शी नहीं है, उसके लिए नहीं कहा गया है। आगे भगवान ने, ये 38वां श्लोक है, इसमें कहा था कि इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पालेगा। किसी तत्वदर्शी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, स्वयं अपने आप में पालेगा। कौन पालेगा? कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है अपने आप में ही उस तत्व ज्ञान को पा जाएगा। किसी रामपाल जैसे तत्वदर्शी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे इसकी बात को सुनते हैं। 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी संवरण है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया, तब हो गया प्रतिज्ञा। जिसकी आसान भक्ति करेगा वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर निर्णय कहता है कि यदि तूने मेरी संवरण है तो उठा लट, हथियार हो जाता खड़ा, मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं, वो सत्ता नहीं मिल सकता, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे। क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्म लोक में खा जाते, उपनों को खत्म कर दे, फिर आगे
अभी रामपाल बोल रहा था कि ये ओम जाप करके कई बार गधा बन चुका है और 1865 का हवाला दे रहा था कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि ये भी कई बार गधा बन चुका है। ठीक है, तो आइए हम जो है पहले 65 को समझते हैं कि 65 में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हम इसको जो है 65 को समझने से पहले हम 61 श्लोक से चलेंगे, तभी हमको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि 65 और 66 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 18 श्लोक 61 है। इसमें भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उसके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। यानी ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में। तब भगवान ने 62वां में कहा, हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर के ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार सर्वथा उपरहित और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। कहाँ चला जा? जो ईश्वर हृदय में रहता है। ठीक है, उस ईश्वर के शरण में चला जा। जबकि भगवान ने, दोस्तों यह अध्याय 15 है, श्लोक संख्या 20 का 15 है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपमान, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने 61 में हृदय में रहता है ईश्वर ऐसा कहा और 62 में कहा कि उसके शरण में चले जाओ। फिर अर्जुन से भगवान ने 63 में कहा, यह 63 है, 18 का 63 है। इसमें भगवान ने कहा कि यह गुह से भी गुहत्तर, माने गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। यानी यह जो ज्ञान है, अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान है, हमने तुमसे जो कह दिया है। अब तुम्हारा जैसा विचार हो वैसा करो। ठीक है, क्योंकि अर्जुन को डर था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, सारे उनके प्रश्न थे। तो भगवान ने सारे प्रश्नों का पीछे उत्तर दिया हुआ है। दे करके उन्होंने यहाँ पे यही कह दिया कि ये गुआत्म से गुआत्म जो है ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान हमने दे दिया है। अब तू इस ज्ञान को समझ ले और तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। तब भगवान ने 64 में कहा था, ये 18 का 64 है, जैसे आप किसी को समझा रहे हो और समझा करके अंतिम बात बता दिए, भाई ये अंतिम बात है, मानना है तो मानो, नहीं तो फिर जो तुम्हारी मर्जी हो करो। लेकिन फिर भी वो आपका प्रिय आदमी, आप चाहते हैं कि उसका हित हो और हित न हो, तो आप फिर एक बार कोशिश करेंगे कि ये बात अमुक बात है, फिर इसको तुम सुन ले। तो वही चीज आप भगवान फिर कोशिश करके बता रहे हैं अर्जुन को कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। क्यों सुन? मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। यानी भगवान यह कह रहे हैं कि तुम मेरा प्रिय, अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए तू मेरी सबसे गोपनीय सर्वगुहतम, इधर तो इसमें 63 में कहे कि गुह से भी गुहतर, यानी गोपनीय से गोपनीय, लेकिन यहां कह रहे हैं कि सर्वगुहतम यानी गोपनीय से गोपनीय बात को तू मुझसे सुन। क्यों सुनूं? क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है और मैं तेरे हित की बात कहूंगा। ठीक है, तब भगवान ने 65 में कहा कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो अब इसी चीज को आगे बता रहे हैं, ये नहीं कि इतना इसके बाद दूसरे के बता रहे, नहीं। तब कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है, मुझे नमस्कार कर, मेरा पूजन कर और तू चिंता मत कर, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। आज जो तुझे जो है कि धर्म और आश्रय का जो पाप का चिंता लगा हुआ है वो सब छोड़ दे। अब ये चिंता जो है क्या था दोस्तों, तो दोस्तों आपने इसमें समझ लिया होगा कि भगवान 61 में 18 के 61 में कह रहे हैं कि ईश्वर हर प्राणियों के हृदय में रहता है और 62 में कह रहे हैं कि इसलिए तुम सर्वभाव से उसके शरण में चला जा। फिर 63 में कह रहे हैं कि यह गुहतर से यानी गोपनीय से गोपनीय हमने ज्ञान तुमको दे दिया है, तू जैसा चाह वैसा कर। फिर भगवान का फिर दिल नहीं मानता है, क्योंकि अर्जुन उनके बड़े प्रिय हैं, तो फिर उनसे एक बात और कहते हैं कि मैं यह सर्वगुहतर सबसे गोपनीय ज्ञान मैं तुझे फिर से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है और मैं तेरे हित की बात कहना चाहता हूं, तो अपने हित की बात को सुन। तब भगवान 18 के 65 में कह रहे हैं कि मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत कर। अब अर्जुन को दोस्तों चिंता यह थी कि युद्ध करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा,
मेरे कुल का नाश हो जाएगा और मेरे पितर जो है गिर जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अध्याय 2 में जो उनको चिंता थी, उसी चिंता को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू वो चिंता मत कर। तो इसी चीज को आगे 65वां में इसी चीज को आगे बता रहे हैं। तो आइए पहले रामपाल की सुन लेते हैं, फिर हम आपको जो है विस्तार से दिखाते हैं कि अर्जुन को क्या चिंता थी और किस धर्म को छोड़ने के लिए भगवान कहे थे, ठीक है, और कौन सा धर्म को अर्जुन पकड़ के रखे थे। यानी छोड़ने की बात आ रही है तो अर्जुन पकड़ के भी रखा होगा, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। पहले रामपाल की सुनिए। देते तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई से दे देंगे, वो हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज परित्यज्य और अहं त्वा सर्व पापी भयमोक्षामि मा शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं? इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है पुण्य है, वो मुझ में, मेरे सतर के, वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज्य माने छोड़े। और एकम शरणं व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे अज्ञानियां देखिए, संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण व्रज माने आ जा। हमारे देवताओं, गो माने जाना होता है, और ये लोग गो माने कम, गो माने कम, गो माने जाना होता है, व्रज माने जाओ और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब दोस्तों गीता अध्याय 18 ये श्लोक 66 है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, यानी जब छोड़ने की बात आ रही है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि अर्जुन कोई धर्म पकड़ के रखा होगा, कुछ पकड़ के रखा है जिसको भगवान छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रामपाल क्या कहता है कि मेरे स्तर की पूजा, दुष्ट स्तर की पूजा तो तू करवाता है, तू काल की पूजा करवाता है, काल का स्तर का, अक्षर पुरुष की स्तर का, परम अक्षर पुरुष की स्तर का, तो ये तो तू करवाता है ना, तो तू न छोड़ेगा कि सब छोड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यह रामपाल जो है दुष्ट है, यह गुमराह कर रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर अर्जुन कौन सा धर्म पकड़े थे, पहले ये चीज देख लीजिए। और वज्र का अर्थ आज जा लिखा है, ये लेकिन जाना ही होता है, इसका भी अर्थ ये आजा भी है, जाना भी है, ये दोनों एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे भगवान और अर्जुन दो हैं, तो अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान उत्तर देने वाले हैं। मान लीजिए कि यदि भगवान कहें कि वज्र यानी जाओ, तो अर्जुन तुरंत पूछेंगे कि कहां जाऊं, तब भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम, मुझ एक के शरण में जाओ। अब भगवान जब ये कहें तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके शरण में कैसे जाऊं, आप एक की शरण में कैसे जाऊं, तब भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। अब अर्जुन प्रश्न करता है तो अर्जुन ये पूछेंगे कि सभी धर्मों को छोड़कर आपके शरण में चला जाऊं तो क्या होगा, तो कह रहे भगवान कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अब दोस्तों ये रामपाल का लॉजिक है कि गीता ज्ञानदाता दूसरे के पास जाने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे भाई, गीता ज्ञानदाता सारे पापों से मुक्त कर देगा तो फिर तेरा कबीर क्या करेगा? कौन सा घंटा हिलाएगा वो? जब पापों से मुक्ति देने वाला गीता ज्ञानदाता है तो फिर जहां साधक जाएगा वहां का रहने वाला जो व्यक्ति है वो क्या घंटा हिलाएगा? ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि अर्जुन कौन सा धर्म पकड़ के रखे थे और भगवान उसको क्या छोड़ने के लिए कह रहे थे। ठीक है, अध्याय 1 और इसका 40वां श्लोक है। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कुल धर्म पहला शब्द आया और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। ठीक है, तो एक कुल धर्म एक ये हो गया। और फिर जो है एक कलसवन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार से स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर अपने स्थान से गिर जाते हैं। यानी यहाँ पे श्राद्ध और तर्पण ये भी धर्म में आ गया और उधर कुल धर्म। अब आगे सुन लीजिए, 43वां में कह रहे हैं, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी दो यहां हो गया, कुल धर्म और जाति धर्म। ठीक है, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत समय तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्जुन को धर्म, जिस धर्म को पकड़ के रखे थे वो कुल धर्म जाति धर्म, और भगवान उसी को छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं कि तू उस कुल जाति धर्म जो पकड़ के रखा है और जो बार बार सोच रहा है कि हम नरक में चले जाएंगे, हमारे पितर गिर जाएंगे, हमको पाप हो जाएगा, उन सबको तू छोड़, केवल मेरी शरण में
आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। तो दोस्तों यहाँ पे किसी धार्मिक पूजा की बात नहीं हो रही है कि तू धूप अगरबत्ती जलाता है या तू दंडवत प्रणाम करता है रामपाल के फोटो के आगे देसी घी का चिराग जला के तो मंत्र जपता है, वो सब यहाँ पे चीज नहीं था। अर्जुन को कुल धर्म और जाति धर्म इसका चिंता थी। उसी चीज को भगवान बता रहे हैं, उन सारे को छोड़ दे। और उनको चिंता था कि हम पाप हमें लग जाएगा। वो बोले कि उन सारे को छोड़ दे और तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वज्र शब्द आया है दोस्तों, तो वज्र का वज्र का अर्थ जाना ही होता है। लेकिन कहाँ जाना? इस श्लोक के अनुसार वज्र का अर्थ भगवान के शरण में जाना है। माम एकम शरणम वज्र। और कैसे आपके शरण में जाऊं? सर्वधर्म परित्यज, जो तू जात धर्म कुल धर्म जो जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उस सारे को त्याग दे। और उन सबको त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अबीर कबीर की तरफ इशारा उसारा कुछ भी नहीं है। 61 से लेकर के यहाँ तक दोस्तों यही सिद्ध हुआ कि स्वयं भगवान अपने शरण में ही जाने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें जो 65 में बोले कि तू मेरा ही नमस्कार, मेरा ही पूजन कर, मेरे को ही प्राप्त होगा, उसी को आगे यहाँ पे बोले, उसी श्लोक का अगला भाग है। ये नहीं कि दूसरे के लिए बोल रहा है, उसी का अगला ही है कि तुम सभी धर्मों को छोड़ दे, जात धर्म कुल धर्म जो भी है तेरे पास, जिसको पकड़ के तू रखा सबको छोड़ दे और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, आगे इसकी कुछ बकवास सुनते हैं और ये सारे अनुवादकर्ताओं को अज्ञानी बता रहा है और फिर मैं लास्ट में इसको दिखाऊंगा कि यह खुद महा अज्ञानी है। ठीक है, इसके ही ग्रंथ से मैं दिखाऊंगा कि यह महा अज्ञानी है। आप इसकी बात को सुनिए। और अब दिखाता हूं सुधांशु जी महाराज, देखिएगा, ये श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये छापी है। इनकी बुद्धि ओम ताई टेकी हुई थी, शंकर के पुजारी हैं ये। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ये सारा पेपर दिया, टाइम को नहीं मेरे पास, ये दिखा दूंगा आपको बस। अब ये देखो, ये 18वें अध्याय का अध्याय नंबर 18 और इसका 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब योग अनुवाद कर रहे हैं सुधांशु जी। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 1, ये देखिए, ये हंसादेश वाले श्री सतपाल जी हंसादेश्वर, उसका भाई वो बाल योगेश्वर, उनकी तरफ से छपी है श्रीमद् भगवत गीता। अब देखो आसाराम जी, अज्ञानी नंबर 2 ये लिखा कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, सतपाल और हंसादेश। अज्ञानी नंबर 3 यथार्थ गीता। और अब 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखते हैं। ये कहता है संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो, यानी मेरी शरण में आ जा। अड़ंगड़ानंद जी, अज्ञानी नंबर 4। देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक संस्थापक श्री राम सुखदास जी। और ये देखो 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना काफी, आगे कोई जरूरत नहीं, मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 5। दोस्तों आपने अभी इसका सुना, यह आसाराम समेत स्वामी राम सुखदास जी तक 5 महापुरुषों के गीता अनुवाद को दिखाया और ये बोला कि 1 2 3 4 5 अज्ञानी है। दोस्तों जब भी हम किसी की तरफ ऐसे उंगली उठाते हैं तो ये 3 अंगुलियां हमारे तरफ इशारा करती है। यह दुष्ट कबीरपंथी है। कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब दिल आपने ढूंढा मुझसे बुरा न कोई। तो यह इन 5 महापुरुषों पे उंगलियां उठा रहा है और इनको कह रहा है कि यह महा अज्ञानी है। और स्वामी राम सुखदास जी को तो ये जो है अज्ञानी बता रहा है, कह रहा है कि यह तो 17-18 पन्ना में वज्र शब्द का जो है अर्थ निकालने में लगा दिया, जबकि स्वामी राम सुखदास जी ने बड़े विस्तार से लिखा है। ये तो इसको पता नहीं दोस्तों कि यह 3 उंगलियां इसके तरफ इशारा कर रही है। तो आइए, इसने एक गीता का अनुवाद किया है, नाम लिखा है उस पुस्तक का गहरी नजर गीता में, जबकि वास्तव में इसका नाम होना चाहिए रामपाल तेरी बुरी नजर गीता में। तो आइए उसमें हम इसका जो है कि गप्पेबाजी दिखा देते हैं, आप भी खुश हो जाएंगे देख करके। ठीक है दोस्तों, यह इसकी एक पुस्तक है गहरी नजर गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। अब इसमें देखिएगा कि यह दुष्ट जो है महामूर्ख घोषित हो जाएगा। ठीक है, उधर तो उन लोगों को अज्ञानी बताया, मूर्ख बताया, लेकिन ये महाअज्ञानी महामूर्ख घोषित होगा इस अपने ही पुस्तक से। ठीक है, आगे अब देखिए, ये देखिए गहरी नजर गीता में, और इसका 18वां अध्याय का दिव्य सारांश लिख रहा है, यानी ये बहुत बड़ा बढ़िया सारांश लिख रहा है। देखिए अब इसका देखिए क्या कर सारांश लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक माम शब्द है, इसने एक माम शब्द यहाँ पे जोड़ा और एक माम शब्द यहाँ पे जोड़ा, 2 माम शब्द जोड़ करके ये महा सारांश निकाला, दिव्य सारांश। तो यह दिव्य सारांश लिखा हुआ है। अब इसका हम अनुवाद सीधे पढ़ते हैं और लिखता क्या है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, इस श्लोक 66 में भी उसी के विषय में कहा है कि, और आपको हमने अभी दिखाया कि
61 में भगवान ने बोला कि ईश्वर हृदय में रहता है, और 62 में बोला कि उसके शरण में चले जाओ। ठीक है, यह किसी अमीर कबीर के बारे में नहीं बोला गया था। जो हृदय में स्थित ईश्वर है उसके शरण में चले जाओ। और 15 के 15 में भगवान ने बोला था कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित रहता हूं। ठीक है, तो अब इसका बात देखिए, माम, एक माम शब्द आया इसमें, इस श्लोक में एक माम शब्द आया है, इसने दो माम शब्द लिखा है। अब ये लिखता क्या है कि मेरी सर्व धर्मान संपूर्ण पूजाओं को, अब धर्म का अर्थ हमने दिखाया आपको कि अर्जुन को जो है जाति धर्म कुल धर्म का टेंशन सता रहा था। तो ये क्या लिखता है कि संपूर्ण पूजाओं को माम, एक बार माम यहां ले लिया, एक बार यहां ले लिया, माम मुझ में परिज्जत त्याग कर तू केवल एकम एक उस आदित्य अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे सर्व पापों से छुड़वा दूंगा। यानी पापों से छुड़वाने वाला कौन है? गीता ज्ञानदाता। तो पापों से जब छुड़ाने वाला गीता ज्ञानदाता है तो कौन पाप से पकड़ा हुआ है? और गीता ज्ञानदाता जब पापों से छुड़वाएगा तो फिर इसका कबीर क्या करेगा भाई? शोक मत कर। अब ये यहाँ पे विशेष बात लिख करके ये पूरा जो है कि गप्पे मार रहा है। तो दोस्तों एक माम शब्द आया, इसने इसको बनाने के लिए दो माम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और इसमें जो है यह सिद्ध हो गया कि पापों से मुक्ति देने वाला, छुड़वाने वाला गीता ज्ञानदाता है, ना कि कबीर है। फिर जब पापों से मुक्ति दिलवाएगा गीता ज्ञानदाता तो जाएगा किसी दूसरे के पास। तो यह रामपाल जो है गप्पे मारा हुआ है, यह खुद जो है अपना ही दो बातों को लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। अब ये वज्र का पूरा इधर से लगाया हुआ है दिमाग जो है। दोस्तों यह 72वां श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन से, 18 का 72 है। इसमें कहते हैं कि हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? यानी जो हमने ज्ञान ये बताया है इसको तुम एकाग्र मन से सुना है और तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। तब अर्जुन 73वां में कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। यहाँ पे काल शब्द का प्रयोग नहीं करें दोस्तों, यहाँ पे अच्युत करें। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिली है दोस्तों, वह क्या कर रहे हैं इस श्लोक में देखिए ध्यान से। इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। और रामपाल क्या कहता है? काल का संवाद था। जिनको दिव्य दृष्टि मिली दोस्तों वो कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद था, और रामपाल क्या कहता है? काल का संवाद है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस दूत को कुछ भी नहीं मिला, यह केवल हुआ भाई बकता है। अगले श्लोक में देखिए संजय साहब क्या कर रहे हैं कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना। किससे सुने? कृष्णात भगवान श्री कृष्ण से सुने। यानी संजय को दिव्य दृष्टि मिली तो ज्ञान को जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहते हुए अर्जुन को सुना कि अर्जुन को भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। आए रामपाल को कुछ भी नहीं मिला, तो यह श्लोकों को संदेह में डाल करके शंका के आधार पे कहता है कि काल ने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे संजय क्या देख रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है, और रामपाल क्या देख रहा है कि काल और अर्जुन का संवाद हो रहा है। ठीक है, और दोनों में अंतर है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और रामपाल को कुछ भी नहीं मिला हुआ है, और यह दुष्ट जो है केवल हुआ भाई बकता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि वज्र का अर्थ वास्तव में जाना ही होता है, लेकिन कहाँ जाना? माम एकम शरणम, क्या करके जाऊं? सर्वधर्म परित्यज्य। धर्म क्या था? क्या सता रहा था अर्जुन को? जाति धर्म कुल धर्म। भगवान ने कहा उसको छोड़कर तुम जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, और इससे क्या होगा? मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका सीधा सा अर्थ यह था, लेकिन रामपाल कहाँ घुमा रहा है? किसी अमीर कबीर की तरफ ले जा रहा है। वो एक पूर्ण परमात्मा बना रखा है, उसको अनंत ब्रह्मांड दे रखा है। ठीक है, तो 61 से लेकर के और 66 तक हमने आपको समझा दिया। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, भगवान ने 61 में कहा ईश्वर हृदय में रहता है, 62 में कहा तुम उसके शरण में चले जाओ, 63 में कहा कि मैंने तुझसे गोपनीय से गोपनीय बात, गोतर से गोतर मैंने बता दिया है, अब तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। 64 में कहा कि फिर भी मैं तुझसे जो है कि एक बात और कहना चाहता हूं। क्यों कहूंगा? जो सबसे गोपनीय बात है, क्योंकि तू मेरा मित्र है और प्रिय सखा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात एक बार और फिर कहूंगा। तब भगवान ने 65 में कहा कि तू मेरा पूजा कर, मेरा नमस्कार कर, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में मन लगा। और 66 में कहा कि जो तुम कुल धर्म जाति धर्म बना रखा है उन सबको छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।